हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम आपको सिलेबस जो है आगे कर रहे हैं प्लस टू में। इसमें हमारा सेशन चल रहा है, सिलेबस जो है रिवीजन सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जाम। सिलेबस तो पूरा हो गया था, अब इसमें जो है कॉन्सेप्ट जो बोर्ड एग्जाम है माइंड में, उसकी प्रिपरेशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, जो रिलेटेड किससे होंगे, सैंपल पेपर सेंट बाय द बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड सेंट वन मॉडल पेपर, सैंपल पेपर 2026 मैथमेटिक्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट सैंपल पेपर, सिमिलर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज वी आर डूइंग। important question, expected question for the board exam 2026 मैथमेटिक्स प्लस टू। ये हमारे 12 लेक्चर हो गए, आज 13वां लेक्चर है, 13th लेक्चर है ऑन दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन जो चल रहा है। इसमें हमारा क्या है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हो गए, चैप्टर 5 हो गया डिफरेंशिएशन वगैरह। आफ्टर दैट चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन हो गया। उसके बाद हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक दो वीडियो हो गई। अब आप मैक्सिमा मिनिमा। एक स्टूडेंट ने कहा सर मेरी समझ में मैक्सिमा मिनिमा नहीं आया है, उनका एक मेरे पास कमेंट आया है। जिसका भी है, आज बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना है मैक्सिमा मिनिमा। देखिए बेटा, क्वेश्चंस क्या है। मैक्सिमा मिनिमा एक ऐसा वर्ड है जो कि हम सब जानते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमा, मिनिमम, मिनिमा। अब मिनिमा, मैक्सिमा, वो पॉइंट, एक्स की वैल्यू इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स। अब वो वैल्यू ऑफ एक्स किस में होती है, उसके डोमेन में, जिस डोमेन में हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। इंटरवल आई, इंटरवल ले लिया हमने उसका आई, वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। लेट अस सपोज दिस इज द डोमेन, अंडर दिस जो भी किसी फंक्शन का डोमेन होगा उसके अंडर में रहेगा वो एक्स की वैल्यू। यानी एक्स की वैल्यू जो है वो एक डोमेन एलिमेंट है। अब उस पॉइंट पर, एक्स की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। और फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आती है जिस पॉइंट एक्स पर, वो पॉइंट एक्स जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। जनरल, तो जनरल हो गया, बट कैसे फाइंड करें, जनरल डेफिनेशन तो हो गई, सिंपल है। मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना, मिनिमम वैल्यू अटेंड। कुछ फंक्शन ऐसे हो तो ओनली मैक्सिमा होता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होती है, उनमें मिनिमम लिख नहीं सकते कोई। माइनस इन्फिनिटी तक होता है उसका डोमेन या आउटपुट, उसका रेंज, सॉरी आउटपुट। मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, रियल नंबर, फंक्शन है रियल नंबर तो मैक्सिमम पॉसिबल नहीं, कुछ की है पॉसिबल, कुछ मिनिमम मैक्सिमम दोनों पॉसिबल है, कुछ में मैक्सिमम ओनली पॉसिबल है, कुछ में मिनिमम ओनली पॉसिबल है। तो ये फंक्शन की नेचर पर डिपेंड करेगा, उसके डोमेन पर डिपेंड करेगा। ओके, तो इसका एक स्टैंडर्ड रूल बनाया बेटा, समझने की बात है। वो तो जनरल थीम हो गया, जनरल हमने डिस्कस कर लिया, बट हम इसको कैसे फाइंड करें। डेरिवेटिव मेथड, क्या किया, डेरिवेटिव मेथड। अब डेरिवेटिव देखिए आप, dy बाय dx होता है। अब ग्राफ से अगर देखें हम dy बाय dx, वो एक स्लोप भी होता है हमारा, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगी लाइन उस पॉइंट पर, जहां पर dy बाय dx जीरो होगा, यानी डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। ये मेथड बनाया, डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये मेथड बनाया हमने, क्लियर। हाँ यस बेटा। अब देखिए इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड बना, डेरिवेटिव मेथड। अब डेरिवेटिव dy बाय dx हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। अगर उसको हम जीरो कह रहे, देखो एक फिनोमिना ध्यान रखना, स्लोप जीरो होता है यहाँ, डेरिवेटिव इज कॉल्ड स्लोप, +1 में पढ़ा होगा आपने।
और स्लोप किसका जीरो होता है? जो पैरेलल लाइन होती है एक्स एक्सिस के, उस लाइन का स्लोप जीरो होता है, जो किसी इंक्लाइंड पर नहीं होती। यानी एंगल 0 डिग्री tan 0 इज 0, tan थीटा स्लोप होता है, इंक्लाइंड एंगल थीटा, तो इंक्लाइंड प्लेन एक्स एक्सिस पर हो, अब वो एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब वो पॉइंट जो है वहां टेंजेंट पॉइंट है, उसका जो कर्व होता है ग्राफ का वो वहां से टर्न लेता है, यानी वो पॉइंट ऐसा है उस पर y मैक्सिमम वैल्यू है, y fx का ग्राफ बनाया तो वो टर्न ले गया, तो वहां पर वो जो टर्न लिया ऑन विच पॉइंट ऑफ x दैट ग्राफ टेक्स द टर्न एट दैट पॉइंट ऑफ x, y कोऑर्डिनेट वहां जो भी है वो फंक्शन की वैल्यू हो गई, वो जीरो है। फंक्शन क्या हुआ? डेरिवेटिव की वैल्यू एफ डैश एक्स जीरो है, एफ डैश एक्स जीरो, dy बाई डी एक्स जीरो, नोट एफ एक्स, तो डेरिवेटिव जीरो। तो ये मेथड बनाया कि हमने फॉर ए रियल फंक्शन एफ एक्स सच दैट, कोई रियल फंक्शन एफ एक्स है सच दैट एफ डैश सी लेट एक्स इज इक्वल टू सी, कोई पॉइंट आया जिस पर वो डेरिवेटिव जीरो है। कैसे फाइंड करेंगे हम बताएंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे डेरिवेटिव को और वहां से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट वैल्यू लेट सी, लेट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी पर जीरो है, ठीक है, जीरो आएगा। अब वो सी कैसा है? वो बिलोंग करता है उस डोमेन को जिस इंटरवल में हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर रहे हैं, वो इंटरवल को बिलोंग करता है, उसी में है, सी बिलोंग्स टू आई, ठीक है। अब आई क्या है? हमारा क्लोज इंटरवल ए बी, ये कोई डोमेन का पार्टीशन है या फुल डोमेन है, या तो किसी डोमेन का, फंक्शन के डोमेन का पार्टीशन है या फुल डोमेन है, जैसा भी क्वेश्चन में होगा हमें तो उस पर ही निकालना होगा, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है कि जब ये हमने सी पॉइंट फाइंड कर लिया, ये पॉइंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, ये उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा, फंक्शन की नेचर कैसी है। और एक ही पॉइंट भी आ सकता है, ओनली 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ऐसे पॉइंट कितनी जगह टर्न ले सकता है वो ग्राफ, ऐसे 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 टर्न लिया, फिर ऐसे नीचे से ऊपर जा सकता है, ऐसे हो सकता है। आई विल टेल ग्राफिकली आल्सो। तो बेटा आज मैं बता रहा हूं आपको जनरल बात और उसके बाद एक स्टैंडर्ड मेथड, डेरिवेटिव मेथड टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसके लिए ध्यान से देखो क्या है पॉइंट, ये 3 पोजीशन बन सकती है डबल डेरिवेटिव के। अब डबल डेरिवेटिव लेना है, वो जो फंक्शन हमने पहले उसका डिफरेंशिएट कर लिया, डेरिवेटिव कर लिया हमने, डिफरेंशिएशन में पढ़ा है डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो दोबारा फिर उस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया, और उस फंक्शन का एफ एक्स का डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स का, सॉरी एफ डैश एक्स का दोबारा फिर किया तो एफ डबल डैश एक्स बन गया, डबल डैश मीन डबल डेरिवेटिव, एंड जो वो डबल डेरिवेटिव आया उसमें फिर हमने वो पॉइंट सी पुट किया, डबल डेरिवेटिव में फिर वही पॉइंट जो सी आया, एक्स की वैल्यू सी है, उसी को पुट किया, और पुट करने पर 3 पोजीशन बन सकती है, या तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव बन जाए लेस देन 0, या वो डबल डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉजिटिव आ जाए, और मे बी नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव 0 आ जाए, डबल डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी पर फिर 0 आ जाए। तो देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्ड टू से मैक्सिमा मिनिमा, अगर 0 बन गया, अगर यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी नेगेटिव लेस देन 0 है, नेगेटिव ध्यान दें, डबल डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी पर नेगेटिव आ जाए तो ये क्या है, सी जो है एक्स इक्वल टू सी हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव है, अगर डबल डेरिवेटिव वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी, इफ नेगेटिव देन सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है डबल डेरिवेटिव की, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है सी से वो डाउन होना शुरू हो गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, वहां मैक्सिमम वैल्यू है उसकी,
ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड जो फंक्शन में सी पुट करें, जो हमारा क्वेश्चन है फंक्शन है एफ सी, एफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी, एंड C is called the point of maxima if double derivative value at x is equal to C is negative, less than 0. If positive, any positive real number greater than 0 आ जाए, double derivative value at x is equal to C if positive greater than 0, then C is called point of minima, यानी उसने टर्न नीचे से ऊपर को लिया है तो वो मिनिमम वैल्यू होगी वहां, वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो C is called the point of minima and FC is the minimum value of the function, and जब फंक्शन में C पुट करेंगे वो वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगी। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डिपेंड ऑन द डेरिवेटिव मेथड, सेकंड डेरिवेटिव। इफ सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू एट x is equal to C, और C कहां से आया, फर्स्ट डेरिवेटिव पुटिंग इक्वल टू 0 एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी f डैश c इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू c, okay, where first derivative 0, then again double derivative, in that putting again c value which we got, and if that double derivative value negative, then point of maxima, if positive then minima। उल्टा है, ठीक है, उल्टा समझो, मैक्सिमा नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, डबल डेरिवेटिव वैल्यू एट x इक्वल टू c, एंड देन फंक्शन वैल्यू एफ सी इज कॉल्ड मैक्सिमम एंड इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। एंड थर्ड पॉइंट, इफ फेल्ड हो गया ये टेस्ट, अगर ये 0 आ जाए, फिर सेकंड डेरिवेटिव भी c पर इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही होगा, उसको टेस्ट करने के लिए एक टेबल बनाएंगे, ओके, वो आपको कल बताएंगे, क्योंकि अभी आपको इतना ही सीखना है, नहीं तो आप सब गड़बड़ कर देंगे। अंडरस्टैंड अप टू हियर टुडे, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव फेल्ड हो जाता है तो क्या करते हैं, आई विल टेल यू टुमारो, ओके। तो अब ये पॉइंट एक जनरल डिस्कशन भी होना चाहिए इसके लिए, जनरल में आई विल टेल यू जनरल डिस्कशन आल्सो, ओके। नाउ, हाँ, यस बेटा, नाउ एक जनरल एग्जांपल आई एम टेकिंग टू मेक योर माइंड क्लियर, जनरल मीनिंग ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आइडिया आपके माइंड में। अब ये फंक्शन लिया मैंने एफ एक्स, ये कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब इसके लिए कैसे बताएं हम कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। इसके लिए हमें पता है एक्स जो इसका डोमेन है, डोमेन तो कोई भी रियल नंबर होगा, रेंज भी इसकी रियल नंबर है, वी नो क्वाड्रेटिक की, आउटपुट भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ओके। तो इसमें कैसे पता लगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम क्या है। किस वैल्यू x पर ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, किस वैल्यू x पर इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। तो हमने एक मेथड है क्वाड्रेटिक के लिए, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, क्योंकि हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का। जैसे मैंने लिखा कोई x प्लस 3, इसका परफेक्ट स्क्वायर लिखा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, हमें पता है, या 0, या तो 0 होगा या पॉजिटिव। क्यों होगा या नहीं, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव होगी, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर, तो x प्लस 3 में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, बट होल स्क्वायर जब करेंगे x प्लस 3 का, अगर x प्लस 3 सॉल्व करके नेगेटिव बनता है तो होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x प्लस 3 सॉल्व करके x की वैल्यू पुट करके पॉजिटिव बनता है देन होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा।
तो ऑलवेज दिस, ये कंडीशन, तो हम ये कंडीशन पकड़ रहे हैं स्टैंडर्ड, तो इसलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है, कैसे बनाए परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर बनाने का हमारा तरीका है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और उसके बाद मिडिल टर्म जो है एक्स, उसका कोफिशिएंट कितना हो लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 करो हमेशा, ऑलवेज, एंड होल स्क्वायर दिस नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन दिस, जो उतना ही ऐड उतना ही सब्ट्रैक्ट। तो एक बन गया 5 5 या 25/4, तो 25/4 ऐड किया इसमें एंड 25/4 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है बेटा, एज इट इज, एंड प्लस किया इसका स्क्वायर, क्या बन गया इसका स्क्वायर 25/4 एंड प्लस 3 एज इट इज एंड माइनस 25/4, उतना ही ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट हमेशा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेथड, यू नो, इन 10th क्लास आल्सो डन दिस, 11th आल्सो डन। तो परफेक्ट स्क्वायर बन गई 3 टर्म, these three term are the perfect square whole square of a minus b whole square, because minus 2ab है टर्म, तो a is x हमेशा a, और माइनस b है बिकॉज -2a, तो माइनस b ये होगा हमेशा, जो यहां बना -5/2, तो ये -5/2 स्टैंडर्ड थिंग, ये इसका होल स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर सॉल्व करो के देखो, ए स्क्वायर दिस प्लस बी स्क्वायर 5 5 या 25/4 ये हो गया, एंड -2 इंटू 1 इंटू 25/4 दैट इज -5 ए इंटू बी। ओके, तो ये 2ab बन गया। कैसे? 2a इज x, a माइनस बी होल स्क्वायर, 2ab, a इज x, b इज 5/2, 2 से 2 कट गया, 2ab, तो ये बन गया 5x, तो -5x -2ab। ओके, so that this is -2ab. I told you due to that कि आप इसको नहीं समझ पाए 10th में, that's why दिस परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व किया, ये नंबर कितना बन गया, प्लस लिख लो यहाँ पर, और जो भी नंबर बना उसको नंबर को ब्रैकेट में लिखो। एलसीएम कितना आया, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, तो 4 4 3 जा 12, पॉजिटिव 3 था, एंड माइनस के 25, तो -13 होगा ये, है ना। तो ये बन गया आपका, दिस इंप्लाइज x माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस -25 प्लस 12, तो -13/4। क्लियर? ये सॉल्व कर लेंगे आप। अब ये सॉल्व करके ये fx की वैल्यू बनी आपकी, फंक्शन इस तरह से लिख लिया। अब ये देखिए, हम जानते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम पता है हमें इसकी वैल्यू, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर मिनिमम 0 है, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। x माइनस 5/2 होल स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर x माइनस 5/2 होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे बिकॉज x माइनस 5/2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, तो मिनिमम 0, मैक्सिमम पता ही नहीं कहां तक जाएगा इनफाइनाइट, x की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। सो यहां मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, सो मिनिमम, चूंकि x मिनिमम, यहां मिनिमम पता है, तो मिनिमम वैल्यू
ये मिनिमम वैल्यू बन गई, मैक्सिमम इसका पता ही नहीं। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इज इक्वल, ये 0 बन गई मिनिमम, और माइनस 13/4 इज इक्वल टू -13/4। ये जनरल आइडिया आपको बताया मैंने कि कंसेप्ट ऐसे क्लियर होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये 0 पुट किया आपने, यहां पॉइंट ऑफ मिनिमा यानी एक्स की किस वैल्यू पर ये वैल्यू आई जिस पर ये 0 बनता है, यानी एक्स एट, ये 0 हमारा एट एक्स -5/2 इक्वल टू 0। At this equal to 0 means x is equal to 5/2. At x is equal to 5/2. So this is the point of minima. So point of minima, point of minima, minimum value है ये, point of minima equal to पॉइंट ऑफ मिनिमा, x की वैल्यू होती है x इज इक्वल टू 5/2। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी x की वैल्यू अगर 5/2 इसमें हम पुट करेंगे फंक्शन में तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। उससे मिनिमम और कोई वैल्यू इसकी नहीं बनेगी। मैक्सिमम इसकी इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू वी कांट से, वो फिक्स नहीं कह सकते। मैक्सिमम नेचुरल नंबर, मैक्सिमम रियल नंबर वी कांट राइट। तो ये मेथड है। अब आप ये कहोगे कि इसमें तो ये मिनिमम ही पता लगेगा, मैक्सिमम कैसे पता लगेगा? कह सकते हो ये भाई, जब ये 0 पर हो गया आप इस तरह से, तो फिर तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता लगेगा? अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, फिर नेगेटिव कॉमन लेंगे बाहर, फिर यही मेथड अप्लाई करेंगे। आई एम टेलिंग वन, ठीक है, ओके। नाउ सी दैट, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। अब आपको ये कहें अगर यहां पर ये माइनस हो, ठीक है, ये कुछ भी और चेंज कर लूं मैं क्वेश्चन को, -x² हो, -2x हो, +1 हो, ये क्वेश्चन हो। अब इसमें देखो माइनस कॉमन लेंगे पहले हम, पहले इसका कोफिशिएंट +1 बनाते हैं हमेशा, x² का कोफिशिएंट, तो माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो गए, -2x का +2x बन गया, +1 का -1 बन गया, जो भी साइन हो चेंज हो गया, ये बन गया fx। क्लियर? अब देखिए इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, वही अंदर सेम मेथड, 2 का कोफिशिएंट ऑफ x 2 डिवाइड बाय हमेशा 2 होल स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो 2 से 2 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये बन गया x² + 2x ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1, एंड ये 1 -1 ये है, ये अपनी ओर से +1 -1 जो मैंने बताया, ठीक है। ये तो अब ये आपका माइनस बाहर चल रहा है, अब ये अंदर क्या बन गया, इसका स्क्वायर बन गया तीनों टर्म, ये बन गई x + 1 होल स्क्वायर, ओके, और ये दोनों टर्म सोल्व होकर -2,
एल्जेब्रिक सम दिस। नाउ अब ये माइनस बाहर है, इससे साइन चेंज हो जाएंगे साइन चेंज, -2 हो जाएगा +2 एंड ये हो जाएगा -(x+1) होल स्क्वायर। अब देखिए आप ध्यान से, अब ये पॉजिटिव बहुत सारा या मिनिमम 0 है, तो 2 में से मिनिमम घट रहा है, 2 माइनस मिनिमम तो मैक्सिमम। देखो भाई ये क्या है, ये हमारी वैल्यू है 0 या ग्रेटर देन 0, (x+1) होल स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, बिकॉज होल स्क्वायर किसी भी नंबर का, तो ये मिनिमम 0 है, मिनिमम 0, तो 0 माइनस किया तो ये मैक्सिमम 2 होगा। अदरवाइज ये माइनस ऑफ, यहां पर ये पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर होगा और ये माइनस बाहर है तो माइनस हो जाएगा, 2 - 8, 2 - 12, 2 - 50, तो नेगेटिव यानी और मिनिमम होता चला जाएगा, और मिनिमम नेगेटिव में कहां तक जाएगा हमें पता नहीं, तो ये मैक्सिमम पोजीशन बनेगी। सो fx, अब ये यहां 0 0 यहां है, ये क्या है मिनिमम, ये मिनिमम 0 है तो मिनिमम माइनस हुआ तो fx, सो fx हैज मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम x हैज मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू दैट 2, मैक्सिमम वैल्यू 2, 2 - 0 मीन्स 2 एट x इज इक्वल टू, इसको 0 पुट किया, (x+1) 0, तो x इज इक्वल टू -1। ओके, तो एक जनरल आइडिया आपको ये दिया है मैंने मैक्सिमा एंड मिनिमा का। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बताया मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बताया। ओके, बी केयरफुल अबाउट दिस, इजी मैक्सिमा मिनिमा। जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम टेस्ट से शुरू करते हैं। ओके, जो मेथड हमने आपको बताया मैक्सिमा मिनी का, वो टेस्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, वन क्वेश्चन लिया हमने, fx इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2, ये फंक्शन लिया हमने कोई। ओके, क्वेश्चन तो चेक करो मैक्सिमा मिनिमा इसका, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। ओके, देन दिस डिफरेंशिएट f'(x), डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x, x³ का डेरिवेटिव 3x², 2x² का डेरिवेटिव 2 जा 4x, -3x का डेरिवेटिव -3, ओके, +2 का 0, +0, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसको 0 पुट करो मेथड से, दिस 0 से, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड है f'(c) = 0, तो c फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कहते हैं, ये मेथड आई टोल्ड यू। तो इसे सॉल्व किया, 3 3 जा 9, मिडिल टर्म नहीं हो रही। ओके, x की वैल्यू कैसी आएगी इसमें, इसका सॉल्व करो, फैक्टर नहीं हो रहे इसके। ओके,
9 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम +4 हो। 9 1 जा 9 या 3 3 जा 9, और तो कोई है नहीं, और 3 3 6, यहाँ 6 नहीं है। तो दिस इट मीन्स यहां से x की वैल्यू निकालना, तो ये x की वैल्यू एक रियल नंबर आएगी, कोई इरेशनल है। -b रूट निकाला, -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर, 4 4 जा 16, b स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 3 -4 इंटू a इंटू c, तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 3 जा 36, whole divide by 2. Then this -4 plus minus square root 36 plus 16, 6 plus 6 12, carry 1 3 1 4 1 5, 52, divide by 2 into a is here, a is here 3, 2 into 3, ये लिखना बेटा, 2a, a is 3, then 2 3 जा 6, चलो here root 52, 13 4 जा 4 का रूट 2, 2 रूट 13 and 2 common, so we can take 2 common and then -2 plus minus root 13, ओके, 2 रूट 13 बना था ना, रूट 52 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या बनी, x की वैल्यू बनी -2 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 3, यानी दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव प्लस साइन लेकर एक नेगेटिव, तो ये c है, तो दिस इज इक्वल टू c। अब डबल डेरिवेटिव निकालो इसका, डिफरेंशिएट दिस अगेन, दिस मेथड, डिफरेंशिएट अगेन ऑफ दिस डेरिवेटिव, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ x, डिफरेंशिएट, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 2 जा 6x प्लस 4x का डेरिवेटिव +4, अंडरस्टैंड, और -3 का डेरिवेटिव 0, डन, दिस डबल डेरिवेटिव। तो दिस इंप्लाइज, अब मेथड क्या है, इस c पर, c की वैल्यू देखो, -2 प्लस रूट 13 अपॉन 3, c की वैल्यू पुट करो, क्या है c की वैल्यू, हेयर, यहां पुट करो f डबल डैश c देखो, पुट करके पॉजिटिव देखो, एक -2 प्लस रूट 13, अब इसमें पुट करेंगे 6 इंटू एक्स, तो 6 इंटू -2 प्लस रूट 13 अपॉन 3, ओके, +4। अब बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये देख लो बस। अब देखो 6 2 जा 12, यही देख लो भाई, प्लस रूट 13 है, रूट 13 रूट 9 3 होता है, तो 3 से ज्यादा है, 4 4 जा 16, रूट 16 4 होता है, 9 और 16 के बीच में है 13, तो इसका मतलब 3 से कुछ ज्यादा है, 4 से कम, तो 3 पॉजिटिव है और नेगेटिव 2 तो पॉजिटिव होगा, 3 अपॉन 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 3, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ये क्या वैल्यू बन गई, ग्रेटर देन 0 बन गई, तो ये मिनिमा हो गया, क्या हो गया, सो c इज इक्वल टू -2 प्लस रूट 13 अंडरस्टैंड अपॉन 3 is second derivative positive is point of
इज पॉइंट ऑफ पॉजिटिव है तो मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अंडरस्टैंड? मैंने मेथड अभी बताया आपको। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया और फंक्शन में ये वैल्यू भरेंगे यहां, यानी फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी एंड सी मीन्स -2 प्लस √13 अप्रोक्सीमेटली जो भी होगा डिवाइड बाई 3। ये पुट करेंगे, इस पर जो वैल्यू आएगी यहां पुट करके फंक्शन में, वो हमारा फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। अब मैक्सिमा, अब प्लस हमने दिया था, माइनस है, दोनों ही माइनस है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें अगर, ये तो हो गया। अब मिनिमम भी है पॉसिबल इसमें या नहीं है, देखो। डन। चलो अब दूसरी वैल्यू क्या पुट करो, सी की दूसरी वैल्यू -2, तो 6 इंटू एक्स, एक्स इज -2 माइनस √13 अपॉन 3 प्लस 4 दिस। अब देखो ये माइनस बाहर आ गया, 2 प्लस √13, अब माइनस बाहर आने से अब 3 से कैंसिल हो रहा, 3 2 जा 6, 2 -2 -4 एंड -2 √13 एंड +4, तो -4 + 4 तो माइनस, ये नेगेटिव आ गया, लेस देन 0। तो F डबल डैश C लेस देन 0, नेगेटिव। सो X इज इक्वल टू -2 माइनस √13 अपॉन 3 इज पॉइंट ऑफ, अब नेगेटिव में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस पर फंक्शन की वैल्यू एफ फंक्शन, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू -2 माइनस √13 अपॉन 3, ये वैल्यू इस पर सॉल्व किया फंक्शन, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, सो लाइक दिस क्वेश्चन, आज मैं इतना ही एक्सप्लेन किया। ओके, कंसेप्ट क्लियर किया मैंने मैक्सिमम मिनिमा का, टेस्ट बताया आपको, कल और आगे बताएंगे इसमें। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट, एंड उन स्टूडेंट्स को भेजें जो +2 में है या जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उन सबको भेजें, क्योंकि मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक देता हूं अदर क्लास के, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक को खोल सकते हैं, 10th क्लास का भी, 11th का भी, 12th का भी, जिसको भी देखना है, जिस वीडियो को देखना है, ठीक है। उनको गाइड करना कि सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, देन वो लिंक खुलेगा, अदरवाइज नहीं। सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को तो वो आपका लिंक खुल जाएगा जिस क्लास का खोलना चाहते हैं, और वीडियो देख सकते हैं। एंड कैसी वीडियो लगी है जरूर भेजें, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और वीडियो को शेयर करें उन बच्चों तक जो कि ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। ये मेरी डिजायर है कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं पहुंच पा रहे उन तक वो वीडियो पहुंचे, जिससे कि उनका बेनिफिट हो। थैंक यू।